दोस्तों कामरान अकमल के 12 बज के जो सरदार पे बयान आया था उसको लेकर अब सॉरी कहने पर और हसन अली ने आखिर क्यों लगाया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी का पोस्टर। तो बहुत चीज़ें अब सोशल मीडिया पे चल रही है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था तब कामरान अकमल कमेंट्री बॉक्स में कर रहे थे कहीं अपने जहां न्यूज़ चैनल है वहां पे पाकिस्तान में। जब अर्शदीप सिंह बॉलिंग करने आए तो उन्होंने एक टिप्पणी करी। एक कहावत है ना जो 12 बज गए सरदार के, तो उस पर उन्होंने बोला कि अर्शदीप सिंह के कि अब 12 बज गए हैं इसके, तो इसको क्यों बॉलिंग में लगाया। तो बहुत चीज़ें बोली जिसपे फिर हरभजन सिंह का रिएक्शन आया, बहुत चीज़ें बातें उठी और कामरान अकमल पे भी बहुत सारे निशाने पे आ गए थे। सो सोशल मीडिया पे लगातार सिख कम्युनिटी वाले कामरान अकमल को टारगेट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कामरान अकमल अब यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे वो सॉरी कहते हुए फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने गलती कर दी। ये कामरान अकमल की कोई नई बात नहीं है। कामरान अकमल जब खेलते थे तब फील्ड पे भी अपनी ऐसे ही बिहेवियर के लिए जाने जाते थे और बाहर भी ऐसे ही जाने जाते हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें ये एक कहावत नहीं है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है सरदार के 12 बजे, और इसे ना बहुत ही अच्छे वे में जाना जाता है, ना कि ये बुरे वे में जाना जाता है। तो कामरान अकमल के इस बयान से ना सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा अब वायरल हो रही है चीज़ें। तो अब सोशल मीडिया पे वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि पहले आपने कुछ बोल दिया तो उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह से लेकर हर कोई उनके बारे में बोल रहा था, उनके खिलाफ बोल रहा था। तब अब उनको बात समझ आई। उनको वैसे तो बात समझ नहीं आती है, लेकिन ऐसी जब हो जाती है तब बाद में जब वो कुछ बोल देते हैं ना पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान क्रिकेटर, तब बाद में समझ आता है। तो ऐसे ही हमें देखने को मिला। एक ये है पाकिस्तानी क्रिकेटर और एक हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में हसन अली के बारे में, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हैं, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल रहते हैं टीम में, और अभी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा होने वाले थे लेकिन उनका नाम लास्ट में ही हटा दिया। बाकी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन उनकी जो अभी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं उनके बारे में क्योंकि हाल ही फिलहाल में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक स्टोरी शेयर करी जिसमें लिखा हुआ था ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी। दोस्तों हम बता दें ये वाकया है वैष्णो देवी में, जो वैष्णो देवी में श्रद्धालु ना दर्शन करने लिए जा रहे थे, उनकी बस जा रही थी, तो वहाँ आतंकवादियों ने उस बस पे गोलियां चलाई, हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे यात्रियों की जान गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। इसीलिए अब इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, क्योंकि हसन अली ना पाकिस्तान से ज़रूर आते हैं लेकिन उनका ना भारत से भी एक गहरा कनेक्शन है। और इस बात से कनेक्शन है ना जो उनकी शादी हुई है ना जिससे वो भारत में रहती है और हरियाणा से बिलोंग करती है। तो हसन अली की लव मैरिज हुई थी उनसे और वो भारत के दामाद ही एक तरह के समझ लीजिए। लेकिन ना हसन अली की बेटी भी है, दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी हसन अली के इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसी चीज़ें शेयर करना वैष्णो देवी से रिलेटेड, हिंदुओं से रिलेटेड, तो ये एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, जब सारे बिजी थे, कोई सेलिब्रेशन में बिजी था पाकिस्तान को हराने के बाद, बहुत चीज़ें चल रही थी, उसी टाइम ये घटना घटी थी। लेकिन उसके बाद भी जब हसन अली पाकिस्तान के क्रिकेटर होने के बाद ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कोई भी भारतीय क्रिकेटर ना सामने नहीं आया ये स्टोरी शेयर करने के लिए, ना ही कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आया। तो मेरा मानना यही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी जितने भी है ना सब ये ढकोसले हैं, सब दोगले हैं, इनकी ना एक बात नहीं होती। जब आया था ना ऑल आइज ऑन राफा का, तब वो सब बॉलीवुड सेलिब्रिटी ना इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर करते नज़र आ रहे थे। लेकिन जब ये बात आई वैष्णो देवी के अटैक के बारे में, जब हसन अली ने शेयर करा, जब ये ट्रेंड चला हुआ है, तब कोई भी बॉलीवुड या फिर क्रिकेटर कोई भी सामने निकल के नहीं आ रहा है। MS धोनी जहाँ पे इटली या फ्रांस में छुट्टियां मनाने में बिजी हैं, तो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग सब US गए हुए थे मैच देखने, तो बहुत चीज़ें चल रही थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले का जिक्र तक नहीं किया। वहीं पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली ने जब ये बात छेड़ी ना, तो ये सोशल मीडिया पे लगातार आग की तरफ फैलता जा रहा है। और ये फैलेगा भी क्यों ना, क्योंकि बाकी जितने भी भारतीय हैं, जितने भी पॉपुलर भारतीय हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, कोई भी सामने नहीं आता है और एक पाकिस्तानी क्रिकेटर सामने आता है। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है ना उन बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं, और वो क्रिकेटर जिनको ना भारतीय फैंस ने जिनको ना अपना हीरो मान रखा है, अपना हीरो समझ रखा है, उनको भी तो थोड़ा आगे आना चाहिए ना। क्रिकेटर को मानना है कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि इस बारे में डिबेट करनी चाहिए या फिर कुछ आप बातें बोल दो या लिख दो। बस एक छोटा सा एक
बात रखो ना, बस ऐसे से जैसे हसन अली ने रखा है, तो आप भी ये छोटी सी चीज़ कर सकते हैं ना। आप तो डेली के कितने रील्स बनाते हो, कितने एडवर्टीजमेंट शूट करते हो, कितना स्टोरी डालते हो इंस्टाग्राम पे, पोस्ट डालते हो, तो बहुत चीज़ें तो आप डेली लाइफ में कर ही रहे हैं ना। लेकिन जब हसन अली ने ये अपने स्टोरी पे शेयर किया ना, तो उसी के साथ सोशल मीडिया में हंगामा सा हो गया है। सोशल मीडिया पे ना बहुत चीज़ें अब डिबेट चलती आ रही है, और सोशल मीडिया पे ना हसन अली को ना भारत के फैंस भी ना अब उनको कमेंट करके उनको बधाई दे रहे हैं। मतलब बधाई क्या, उनको भी उनका जो इन्होंने गेस्चर किया है ना, उनके लिए उनको ना थैंक यू कह रहे हैं, बहुत चीज़ें कह रहे हैं। क्योंकि यार ये चीज़ें होती है ना, आप देखिए ना, बहुत बड़ी बात है यार, किसी आतंकी हमले से एक बस चली गई खाई में और उसमें मासूम बच्चों की जान गई, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन कोई भी इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा, ना ही बोल रहा है। जो कि ऑल आइज़ ऑफ रफ़ा के चक्कर में उन्होंने पूरा जो ट्रेंड चला था, उनके पीछे भेड़ चाल नहीं होती, भेड़ चाल, उसमें लग जाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी। मेरा तो हमेशा से यही मानना है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी का से तो यही मानना है कि उनके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बस चाहते हैं कैसे हम लाइमलाइट में आना चाहिए। तो ऑल आइज़ ऑन रफ़ा एक लाइमलाइट में आने का एक ज़रिया था, जिसकी वजह से सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी बहुत सारे थे यार, उसमें तो नाम भी इतने थे ना कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, इतने नाम थे, इतने लोगों ने डाला। यहाँ पे तो मैं सिंगल एक नाम नहीं ले सकता जिन्होंने ये वाली स्टोरी शेयर करी हो, जो उन्होंने बात रखी हो। भारत में जो भी कुछ होता है ना, यही लोग चुप हो जाते हैं। भारत के बाहर जो चीज़ें जुल्म होती है, कुछ गलत होता है, हाँ आवाज़ उठाओ, नो डाउट हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए जहाँ पे भी ऐसे गलत काम हो। लेकिन भारत देश में भी जहाँ तुम रह रहे हो ना, वहाँ पे भी अगर ऐसा काम हो रहा हो ना, उसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो यही मेरा मानना है। हसन अली का जो ये था ना गेस्चर, जो इन्होंने स्टोरी शेयर की, उन्होंने सबका ही दिल जीत लिया है, चाहे वो भारतीय हो या फिर पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, हर कोई ना उनकी तारीफ़ कर रहा है। और ये सब मैं मानना है कि बॉलीवुड सबको और जितने भी क्रिकेटर सेलिब्रिटी है ना, उनको भी एक बार अपनी स्टोरी में एक बार ज़रूर शेयर करना चाहिए, हर किसी को शेयर करना चाहिए, तब जाके ये बात है ना सबके सामने आएगी, पूरी दुनिया के सामने आएगी। क्योंकि इन्हीं लोगों ने, मतलब हमने ही तो यार, अब फैंस हम ही तो हैं, हम ही जनता हैं, जनता लोगों ने ही इन सबको इतना स्टार, सुपरस्टार, क्रिकेटर को भगवान सब माना हुआ है, धोनी को। लेकिन ये जब बातें आती है ना, सब पीछे हो जाते हैं, सब सोचते हैं जो पहले कौन करेगा, पहल कौन करेगा, तब हम करेंगे। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता आएगा हमेशा ही। तो इसी वजह से हसन अली ने जो भी किया है ना, चाहे भले ही कुछ भी उसका रीज़न हो, लेकिन उन्होंने ये मतलब हिम्मत दिखाई यार, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी है, वाइफ उनकी मुस्लिम है, तब भी उन्होंने ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला, वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है पब्लिकली। तो ये बहुत चीज़ें अब सोशल मीडिया पे हो रही है। अब मैं भी अब आपसे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप भी एक बार टैग करो, जितने भी आप बॉलीवुड आप स्टार या क्रिकेटर आपके फ़ैन हैं, उनको टैग करके उनको भी आप शेयर करो और उनको बताओ कि आपको भी ये सब करना चाहिए। सब मतलब एक मुहिम चलाओ ना टैग करके कि देश में भी हो रहा है जो कुछ गलत, उसमें भी खड़े हो ना, दोगलापन मत दिखाओ। तो इसी वजह से ना मेरी वीडियो बनाने का यही आप था कि आप लोग भी उनको ये अपनी बात पहुंचाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को हमारी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को